नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सनातनी ऋषि पथ पे आपका स्वागत है। और आज गंगा माता की कहानी आपके बीच में लेकर आया हूँ। बड़ा ही मनोरम ढंग से इस कहानी का प्रस्तुतिकरण है। हमें पता है कि आपको पता है, लेकिन आपसे निवेदन होगा कि आप अपने बच्चों, युवा पीढ़ी को इस कहानी को जरूर सुनाएं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। अब देव नदी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण गंगा दशहरा कहलाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है। और हम सभी तो घूमने भी जाते हैं, स्नान करने भी जाते हैं। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले इस अनुष्ठान को सतसंवर यानी वर्ष का मुख भी कहा जाता है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी के हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा दशहरा को गंगा का दिन भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से मानव जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि इस विशेष दिवस पर गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 प्रकार के पाप हैं क्या? तो आइए क्रमबद्ध हम सभी जानते हैं। इस 10 पापों में 3 पाप है कामिक, मतलब गलत प्रवृत्ति से अर्जित किया हुआ पाप। 4 पाप है वाचिक यानी बोल के जो करते हैं। और 3 पाप है मानसिक, जो अंदर अंदर एक गलत विचारधारा होती है वो। इन सभी पापों से लोगों को मुक्ति मिलती है गंगा स्नान से। हमारे वाङ्मय साहित्य में कई कहानियों का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं गंगा दशहरा की महत्ता को दर्शाने के लिए। गंगा के धरती पर अवतरण की कहानियों में प्रमुख पौराणिक कहानी अयोध्या के राजा सगर की है। अयोध्या के राजा सगर की है। माना जाता है कि प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर थे। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसके निमित्त अश्वमेध के घोड़े को छोड़ दिया गया। आप लोग देखे होंगे राम के पुत्र लवकुश की कहानी में। वही इंद्र इस यज्ञ को असफल करना चाहते थे। उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया, क्योंकि उनको तो इस यज्ञ को असफल करना था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध का घोड़ा खोजने में लगा दिया कि कहाँ गया घोड़ा, कहाँ गया घोड़ा। उनके सभी पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए एक आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अश्वमेध का घोड़ा तो यहाँ बंधा हुआ है। इस आश्रम में महान ऋषि कपिल निवास करते थे। सगर के बेटों ने अपना धैर्य खो दिया और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि की तपस्या भंग हो गई। कोई हल्ला करेगा तपस्या तो भंग ही होगी ना। और जैसे ही कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उनके तेज से सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। भस्म हो गए, स्वाहा, भस्म हो गए। सगर का पौत्र अंशुमान अपने पिता एवं काकाओं को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो उसने सारी घटनाओं को जाना, समझा। वहाँ जाकर के उसे ज्ञान हुआ कि घटना क्या घटी थी। वही आश्रम में एक पीपल के पीठ पर गरुड़ रहते थे। उस गरुड़ ने बताया कि यदि तुम चाहते हो परिजनों को मुक्ति मिले तो पवित्र गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का उपक्रम करो। राजा सगर के परिवार के कई लोगों ने कठिन तपस्या की, पर गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहते हो। तब भगीरथ ने उनसे गंगा माता की मांग की कि पृथ्वी पर चाहिए। हालांकि ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो, पर उसकी प्रचंड धारा, उसके वेग को कौन संभाल पाएगा, बोलो। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि भूलोक में गंगा का भार और वेग संभालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ
भगवान शिव में है। वे एकमात्र देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं, जो गंगा को अपने बस में कर सकते हैं। गंगा की प्रचंड धारा को, उनके प्रवाह को वही बांध सकते हैं। ब्रह्मा ने भगीरथ को कहा कि तुम शिव का अनुग्रह यानी दया प्राप्त करने का प्रयास करो, उसी से यह संभव होगा। भगीरथ ने वैसा ही किया। एक अंगूठे का बल खड़े होकर भगवान शंकर भोलेनाथ की आराधना किया। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा ने गंगा की धारा को निश्चित किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जटाएं में बंध गई। लेकिन ये क्या, गंगा शंकर की घनी जटाओं में उलझकर रह गए, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। शिव की जटा में सोहायमान हो गई गंगा। वैसे कहानियां कहती है कि गंगा ने अथक प्रयास किया कि वे शिव की जटा से बाहर आ जाए, पर ऐसा हो न सका। अब भगीरथ और चिंतित हो गए। उन्होंने पुनः भगवान शिव की आराधना की, प्रार्थना की कि ताकि गंगा की कुछ धारा को पृथ्वी पर निर्बाध छोड़ा जा सके। बहुत ही अनुनय विनय पर शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। भोले दानी है ना, प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की जटा से छूटते ही हिमालय में गंगा की धारा गिरी और वहीं से 7 धाराओं में बट गई। पृथ्वी पर गंगा के आते ही हाहाकार मच गया। जिधर से गंगा गुजर रही थी वहीं ऋषिराज जहू का आश्रम था। अब देखिए क्या हुआ। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा की धारा को पी गए। फिर देवताओं की प्रार्थना से गंगा को बाहर किया। यही ये गंगा जाह्नवी कहलाई। गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी है, यही ये जाह्नवी कहलाई। अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश, मतलब जो भस्म का अवशेष था, को तार कर उन्हें मुक्त किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा है, कहानी है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, अपितु मुक्ति भी देती है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही गंगा दशहरा कहलाता है। स्कंद पुराण में इस उद्देश्य से एक मंत्र भी दिया गया है। गंगा स्वयं मुक्ति है, वे जिनकी जटा में सुशोभित है, वे स्वयं मुक्ति और भुक्ति के अभिन्न दाता है। कौन? महादेव शिव है। अतः शिव मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं। हम उन्हें समझ तो नहीं सकते, लेकिन उनके नज़दीक होने की पात्रता धारित कर सकते हैं, उनके नज़दीक जा सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं। बस प्रयास करते रहना चाहिए हम सभी को कि हे शिव, आप मेरे बन जाइए, मैं आपका बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से शिव की अनुग्रह शक्ति हमें प्राप्त होगी, उनकी दया प्राप्त होगी। तो इस तरह हम सभी ने जाना कि गंगा माता का अवतरण इस पृथ्वी पर कैसे हुआ, और ये कहानी निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारी धार्मिक कहानी है, हमारे सनातन से जुड़ी हुई कहानी है, और हम सभी तो सनातनी हैं। निश्चित रूप से इस कहानी को अन्य लोगों तक भी शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल नया चैनल है, आप देख ही रहे हैं, तो आपसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमें सहयोग करें। इसी तरह की भिन्न भिन्न कहानी लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को पुनः प्रणाम।